वीडियो आज लगा था मतलब सर का एम्बेसडर का वीडियो लगा, उसके बाद मेरा थोड़ा सा वीडियो लगा था। मैं भी खुद आज देखी, मैं जान पा नहीं रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अभी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। मैं ये जब देखती हूँ अपना वो पहला दिन याद आता है, फिर से इच्छा होती है वही, फिर से वो काम करने की जो ऊर्जा होती है फिर से जाग जाती है। और आज का सेशन बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। और माई सेल्फ मिसेस शिवानी मोहंती, ड्यू सिटी ऑफ वेस्टिज, आप लोग को वेलकम है नेटवर्क सुदर्शन की तरफ से। आप लोग मेरे फैमिली मेंबर हो और आज का सेशन धमाकेदार रहेगा। पेन डायरी लेकर पूरा बैठ जाइए। आज जो लीडर हमारी बीच हैं, जो ट्रेनिंग देंगे, उनके बारे में जितना बोलूं कम है। मैंने देखा है उनको स्टेज पे और उनमें इतना बहुत टैलेंटेड है। मतलब वो टीम को ऐसे करके रखते हैं जैसे, मतलब उनके बारे में स्पीचलेस, बोल नहीं पाऊंगी। आप लोग जानते हो वो और कोई नहीं है, हमारी कंपनी के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर झलकमय बेहरा है। और आज उनकी ट्रेनिंग देखेंगे। बहुत सारी लोग हैं, प्लीज वीडियो ऑन करिए। आप जितना वीडियो ऑन करेंगे, लोगों को देख के लीडर इंस्पायर होता है। जब ऑडियंस खुद को देख, मतलब उनको वो देखेंगे, वो इंस्पायर होंगे। जब स्टेज के ऊपर आप होते हो ज्यादा ऑडियंस, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मतलब वो जो देना चाहते हैं वो बेस्ट टू बेस्ट देके जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ तहे दिल से आप लोगों को, मतलब बोलती हूँ भी, प्लीज वीडियो ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं। और आज वो सर झलक में बेहरा जी को हम वेलकम करते हैं नेटवर्क सुदर्शन की तरफ से। और आज उनके जुबानी उनका ट्रेनिंग सुनेंगे। तो वेलकम है झलक जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले मैं सभी यहाँ पे जितने व्यूअर्स यहाँ पे आज इस प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके मेरा मेंटर जो आज मेरे को काबिल समझे आप लोगों को कुछ मेरे तजुर्बे से बताने के लिए, शिवानी मोहंती मैम जी को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कहते हैं संघर्ष के दौरान आदमी अकेला होता है, संघर्ष के दौरान आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया होती है। और इस जग ने, इस दुनिया ने जिस पर हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। कहने का मतलब यह है कि कभी अगर आप शुरू करते हैं तो दुनिया हंसेगा, दुनिया कमेंट मारेगा। कोई बड़ी काम करने के लिए जब आप ठान लोगे तो सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपका सोच नेक है, तो जरूर आप उस चोटी पे पहुंचेंगे। उस सफलता की जो चोटी है, सफलता की जो मुकाम है, वहां पे पहुंचेंगे। बाय द वे, सभी लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ 45 मिनट 1 घंटा की सेशन रहेगी। अपना अपना वीडियो सर जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो करेंगे वही डुप्लीकेशन होगा। आज मैं जो भी करता हूं वही डुप्लीकेशन होता है, बिकॉज मंकी डू द बिजनेस, मंकी डू मंकी सी द बिजनेस। हम लोग जो करते हैं वही डुप्लीकेशन होता है। और ये लीडर का ये निशानी होता है, एटीट्यूड होता है कि खुद पहले लीड बाय एग्जाम्पल बने, ताकि वो इंस्पिरेशन सभी को बन सकता है। अगर मैं आपको देख पा रहा हूं तो मैं आप भी मेरे को देख पा रहे हैं, तो आमना सामना रहेंगे, आई कांटेक्ट रहेगा, तो ये आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है। चलिए, मेरे बारे में संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूंगा एक पीपीटी के माध्यम से। जिन्होंने नया आए हैं उन सभी को लिए ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम झलक बेहरा, वेस्टिज कंपनी में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। ये मेरा बचपन का फोटो है। मेरा पिताजी कभी लेके मेरे को स्टूडियो में फोटो उठाए थे, मेरे को मालूम नहीं है। और दाईं तरफ जो देख रहे हैं फोटो है मेरा यूथ एज का फोटो है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में कर रहा था, उसी समय पिताजी के साथ एक बार आगरा जाने के मौका मिला था, जो ताजमहल होती है वहां पे देखने के लिए, उस समय का फोटो। और ये मेरे वाइफ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि 2005 में इनके साथ मेरा शादी हुई, निवेदिता बेहरा। एक्चुअली
मैं अगर कहूँ तो इस बिजनेस बिजनेस इन्हीं के नाम पे चल रहा है। मैं फील्ड में एक्चुअली काम करता हूँ, प्रैक्टिकल में को एप्लीकेंट हूँ, नॉमिनी हूँ। और करंट लेवल इस बिजनेस में मेरा जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 35 इयर्स ओल्ड। अभी मेरा 45-46 साल हो चुका है, मतलब 10-11 साल हो चुका है इस बिजनेस को करते हुए। और मेरा क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल कर चुका हूं पॉलिटिकल साइंस में। एक उड़ीसा का बड़ा यूनिवर्सिटी जो है ज्योति बिहार यूनिवर्सिटी संबलपुर में। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, हेड पोस्ट ऑफिस में हेड पोस्ट मास्टर थे। आज रिटायर्ड एंड एक्सपर्ट हो चुके हैं 11 साल पहले वेस्टिज जाने से पहले। और बिफोर वेस्टिज मैं मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी किया करता था, और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने 3-4 साल वहां पे काम किया था। लेकिन वहां पे सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था जॉब में जो होता है बॉसेजेम रूटीन लाइफ लिमिटेड इनकम, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था, किसी के दबाव में काम करना नहीं चाहता था। मैं रेस्पेक्ट भूखा हूँ, अभी भी मान सम्मान इज्जत मेरे को चाहिए, सभी लोगों को जैसे चाहिए मेरे को भी इज्जत के साथ पैसा कमाना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बिजनेस में मैं जब मैंने काम किया तो 3 महीने में मेरा फर्स्ट मंथ का जो चेक आया था 178 रुपया, दूसरा मंथ में जो इनकम आया था 1310, और तीसरा महीना में मेरा जो इनकम था 16,074। मतलब तीसरा महीने में मैं कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना था। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, टीम को लेकर अगर काम करते हैं तो पैसिव इनकम मिलेगा, और यहाँ टीम लोगों का ग्रोथ जरूरी होता है। तो उसी हिसाब से टीम बनाया मैंने, और करीब करीब 1 साल के अंदर मैंने बिजनेस में नौकरी करते हुए 4 संडेज में टाइम निकालकर काम करते हुए बिजनेस में 40,000 से 50,000 तक पहुंच गया। ऐसा नहीं कि आसानी से हुआ, इसके पीछे की कहानी अलग है। जैसे आज आप लोग फेस कर रहे हो वैसे ही मैं फेस कर रहा था, आज भी फेस कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज जो चैलेंज होता है मैं उसको मतलब एंजॉयमेंट करता हूँ, उसको खुशी खुशी मैं वेलकम करता हूँ। तो इसलिए इस बिजनेस कभी मेरे को दिक्कत नहीं आया, इस बिजनेस कभी मेरे को पेन नहीं दिया। इस बिजनेस को मैं अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ। हाईएस्ट मेरा इनकम इस बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में 1,79,822 रुपया, ये भी कोविड-19 के दौरान हुआ था, जो अगस्त के महीना में जो टफ सिचुएशन था उसी समय। और एवरेज इनकम के बारे में बताऊं तो 1,30,35,000 के आसपास इनकम चल रहा है टिल नाउ। अभी तक मैं 1,30,00,000 रुपया कमा चुका हूं, अभी फिगर पुराना हो चुका है। और 2 साल के अंदर करीब करीब 8 फॉरेन ट्रिप जाने के मौका मिला वेस्टिज कंपनी की ओर से। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, इंडोनेशिया, वाइफ को लेके 3 बार घूम के आ चुका हूँ। 2 बार स्टार क्रूज, रॉयल कैरिबियन क्रूज, उसमें हम लोग घूमने के लिए गए थे। कभी ये सारी चीज जिससे फेयरी टेल जैसे लग रहा था, जैसे दादा और दादी माँ की कहानी जैसे लगता था, लेकिन आज हकीकत में वो हो चुका है। और यहाँ पे काम करने से पहले मेरे पास एक मोटरसाइकिल था, तेल डालने में जेब में परमिट नहीं कर रहा था। लेकिन आज वेस्टिज कंपनी के माध्यम से, कार फंड के माध्यम से 2 कारें हैं। एक है फोर्ड फिगो, दूसरा है 44 लाख की ऑडी Q3। आज खुशी लगता है उस दिन जो मैं डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही था। आज मैं काफी हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम बन चुका हूँ, फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। आज मैं खुद का घर बना चुका हूँ, 80-90 लाख के घर। उसी घर के अंदर आज मैं बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और बड़े बड़े स्टेडियम में आज रिकॉग्निशन मिल रहा है। फैमिली के साथ कहते हैं पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, इज्जत के साथ पैसा कमाना बड़ी बात होता है। और इनविटेशन फॉर कंडक्टिंग सक्सेस सेमिनार बाय अदर लीडर्स, जैसे बहुत सारे लोग बुलाते हैं सक्सेस सेमिनार करने के लिए, खुद का स्टोरी उन लोगों के सामने रखने के लिए। आज हमारी जो कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करती है, ये सबसे खुशी की बात होता है। सिर्फ यहाँ पे मैं अचीवमेंट नहीं किया हूँ, ये यहाँ पे जो मेरे साथ काम कर रहे थे डाउनलाइन लोगों का काफी अचीवमेंट यहाँ पे हुआ है। काफी सारे लोगों के घर के सामने आज कार खड़ी हुई है, आज कार का मालिक या मालकिन बन चुके हैं। जितना खुशी नहीं लगता कि मैं कार लिया हूं, उससे कहीं गुना ज्यादा खुशी लगता है कि मेरे माध्यम से किसी के जिंदगी में कुछ बदलाव आया, कार का मालिक बन पाए, आज खुशी खुशी कार को ड्राइव कर रहे हैं। सिर्फ उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा के बाहर आज काफी जो अचीवर्स है आज खुद का गाड़ी का कार का मालिक बन चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा फॉरेन ट्रिप के बारे में। तो सामने खड़े हुए हैं मेरा मेंटर, मेरा गुरु, जो आज हालांकि हमारे सामने नहीं रहे,
बहुत बढ़िया पर्सनालिटी सुदर्शन मोहंती सर, उनके पर्सनालिटी के कारण आज उड़ीसा काफी हद तक ग्रो कर चुका है। आज सिर्फ वो मतलब उड़ीसा के लोग उनको जानते नहीं, आज पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष के लोग उनको जानते हैं। करोड़ों लोगों के दिल में आज वो पूजा पाते हैं। आज हालांकि हमारे सामने नहीं रहे, लेकिन मैडम जी हम लोग को गाइड कर रहे हैं। मेरा खुशनसीब है, हमारा खुशनसीब है कि आज उनका हाथ हमारा शीश पे है। तो सर जी के साथ मुलाकात हुआ था इंडोनेशिया में, पूरा टीम के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ एक बार फोटो खिंचवाने की मौका मिला था। और साइड में देखेंगे सिद्धार्थ सर जी जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आज उनके साथ भी फॉरेन में मुलाकात होने की वहां पे चांस मिला था। और बीच में खड़े हुए हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट के एक पार्टनर कनोरबिट सर, और नीचे खड़े हुए हैं जो सरोज पानीग्राही जी जो आज यूथ आइकन है। और देखिए दाएं तरफ हस्बैंड वाइफ हम लोग खड़े हुए हैं। वेस्टिज का गाड़ी रेडी था हम लोग को घुमाने के लिए, पूरा जितने भी हम लोग अचीवर थे और काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे टीम में थे वो फॉरेन में कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आप देख सकते हैं। नीचे जो फोटो दाएं तरफ नीचे देख रहे हैं वो थाईलैंड एयरपोर्ट की सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो देखने लायक है। आप वहां देखेंगे तो पलक नहीं झपकेगा आपका। ये कुछ फॉरेन ट्रिप का फोटो मैं दिखाना चाहूंगा। ये पेट्रोनस टावर मलेशिया में ट्विन टावर, उसका नीचे काफी सारे खंबे हैं। एक खंबे को हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ फैला के पकड़ने की कोशिश करते थे, फिर भी हाथ नहीं पा रहा था। और ऐसे काफी सारे फॉरेन ट्रिप का यहाँ पे मेमोरी आप देख सकते हैं। कार के बारे में अगर बताऊं तो जो पहला वाला कार था मेरा फोर्ड फिगो, जब मेरे को ड्राइव करना नहीं आता था लेकिन दिमाग में ये चलता था कि कार का मैं मालिक बनूंगा। ये आज की बात की नहीं, जब मैं प्लस से पढ़ रहा था तभी से सपना मेरा शुरू हुआ था। लेकिन मेरी जिंदगी में वेस्टिज आएगा, वेस्टिज करके मेरे को मिलेगी, ये पता नहीं था। कहते हैं व्हेयर देयर इज विल देयर इज वे, आपके पास चाव है तो राव भी है। तो ऐसे करके एक दिन वेस्टिज आया मेरे लाइफ में, और 2 साल के अंदर नौकरी के साथ साथ मैंने इस कार अचीव किया। और आज इस कार को तेज रफ्तार से 100 स्पीड में मैं चलाता हूँ, एक खुशी की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज जिस शहर में मैं रहता हूँ करीब करीब वहां पे 20-25 लाख की आबादी वाली पॉपुलेशन वाले शहर है, लेकिन मैं अगर बताऊं तो वहां पे 25 लोगों के पास इस तरह का लग्जरी कार नहीं। आई एम वन ऑफ देम, जो कि आज जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ आई एम द यंगेस्ट पर्सन वहां पे, जो कि आज मैं 45 लाख की ऑडी कार का मालिक हूँ, ऑडी कार ड्राइव कर रहा हूँ। खुशी लगता है आज घर के सामने मेरे कार खड़ी होती है, मैं उस कार में फैमिली के साथ ड्राइव कर पाता हूँ। ये सारे के सारे पॉसिबल हुआ है उस दिन जो डिसीजन के कारण, और आज मैं फख्र महसूस करता हूँ उस दिन मेरा जो डिसीजन था वो गलत नहीं था, वो 100 से 100% सही था। सिर्फ इतना ही नहीं, आज एक 80-90 लाख की एक घर बना चुका हूँ जहाँ पे मैं बैठ के अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा पिताजी नौकरी क्या करते थे, 30-35 साल नौकरी करने के बावजूद भी घर नहीं बना पाए थे। तो ये उनका गलती नहीं था, वो सिस्टम वैसा ही था। जो नौकरी करते हैं आखिरकार रिटायरमेंट होने के बाद घर बनाते, लेकिन घर कंप्लीट नहीं कर पाते। वैसे ही हमारी जिंदगी में आया, पिताजी घर नहीं बना पाए थे। हम लोग का पूरा लाइफ, एंटायर लाइफ जो किराए के घर में और क्वार्टर में हम लोग वहां पे काटे थे। लेकिन वेस्टिज आने के बाद मेरे को पता चला यहाँ पे हाउस फंड के जरिए घर भी बना सकते हैं। मैंने ग्राउंड डायरेक्टर बना और हाउस फंड अचीवर हुआ, और उसके साथ साथ उस पैसों से मैं आज घर बना पा रहा हूँ। ये 2 मंजिले वाला घर अभी 3रा मंजिला हो चुका है। ये मेरे पिताजी को मैंने डेडिकेट किया हूँ इस घर। और ये जो मान सम्मान की बात में बोल रहा था, इज्जत की बात में बोल रहा था, ये देखिए मेरे जो जुड़वा बेटी बाई तरफ आप देख सकते हैं, जुड़वा बेटी हस्बैंड वाइफ जब क्राउन डायरेक्टर ट्रॉफी लेके खड़े हुए थे, साथ में थे। आज पूरा फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बीच में यूनिवर्सल का ट्रॉफी है। मेरे बड़ी बेटी आज ये माइंडसेट कर चुकी है कि वेस्टिज करेगी और वेस्टिज में एंटरप्रेन्योर बनेगी। और दाएं तरफ आप देख सकते हैं ऑडिकर का छवि दीपक सूद के साथ, और हुडा ग्राउंड जो चुनिंदा 250-300 लोगों के बीच बुलाया गया था और वहां पे हैंडओवर किया गया था। और नीचे देख सकते हैं फॉरेन जाने से पहले मेरे बाएं तरफ हम लोग के हस्बैंड वाइफ के बाएं तरफ, दाएं तरफ मेरे सास ससुर खड़े हुए हैं, जो वहां पे टीममेट हम लोग को मान सम्मान इज्जत करते थे। तो इस तरह का मान सम्मान यहाँ पे मिलता रहता है। और नीचे आप देख सकते हैं डायमंड का ट्रॉफी का समय का फोटो। अगर मेरा इनकम के बारे में बताऊं तो याद होगा मार्च की महीना, जिस समय कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ था 22 तारीख, मार्च 22 तारीख। उस दिन कम से कम
ज्यादा से ज्यादा मैं 10 दिन सिर्फ काम किया। हैदराबाद में ट्रेनिंग खत्म करते हुए मैंने फ्लाइट में आके घर पहुंचा। 4 दिन के बाद लॉकडाउन शटडाउन, वहां पे बैठ गए थे। सिर्फ 10 दिन ही मैंने काम किया था, लेकिन उसी मेरा इनकम आया था 1,07,000। और आप जानते हैं अप्रैल के महीना में 1 घंटा हम लोग काम नहीं किए थे, फिर भी उसी महीना 83,000 इनकम आया था। मई के महीना सबसे क्रूशियल मोमेंट था, जिस मोमेंट में हम लोग नरेंद्र मोदी जी की कहने पर हम लोग ताली और थाली बजाए थे। उसी महीना 1 सेकंड भी हम लोग काम नहीं किए थे, घर बैठे बैठे सिर्फ जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे थे। 1,06,000। और जून के महीना में जो इनकम था 1,29,000, कुल मिला के 4,26,000। 4 महीने की मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज इनकम 1,06,000 के आसपास था। हाईएस्ट इनकम की बात बोलूं तो 1,79,822 में कोविड-19 के दौरान पाया था। सर किसी का 1 लाख रुपया गिनना और खुद का 1 लाख रुपया पकड़ के गिनना, ये बहुत ही सुकून वाली बात होता है। कहते हैं कि मतलब जब आपका सोच रहेगा वहां तक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आप पहुंचेंगे, लेकिन उस लक्ष्य पर आपको डटे रहना पड़ेगा। कभी मेरा ख्वाहिश था कि लाख रुपया कमाऊंगा, तो मैं जानता हूं ये लाख रुपया जैसे मेरे को अट्रैक्ट किया, बहुत सारे लोगों को भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है। महीना में लाख रुपया छोटा मोटा बात नहीं होता है, बड़ी बात होती है कि 12-14 हजार के लिए 12 घंटा काम करना पड़ता है। अगर लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीनों में। इस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पूरा जज्बा के साथ, पैशन के साथ, और कंपनी जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है वेस्टिज कंपनी, उसी के साथ। ये जनवरी 2021 का मेरा पे आउट था 1,55,000, फरवरी में 1,24,000, मार्च में 1,36,000, और अप्रैल में 1,20,000, मई में 1,30,000, और जून के महीना में 1,57,000, और जुलाई के महीना में 1,18,000। ये सिर्फ 7 महीना का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया हूं, जो कि 9,44,157, करीब करीब 10 लाख। ऑन एन एवरेज इनकम 1,35,000। आप सोचिए एनआईटी स्टूडेंट अगर आईआईटी स्टूडेंट होते, क्या इतने कम समय के अंदर 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच पाते क्या? ये सवाल खुद को पूछ लीजिए, या आजू बाजू में पड़ोस पड़ोस में कोई है तो देख लीजिए। ये वो पर्सन है, वो सार है जिनको आज हम दिल में रखते हैं, दिल से पूजा करते हैं। आज हालांकि हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम भक्ति करते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से मेरे लाइफ में ये बड़ी से बदलाव आया। मैं जिंदगी में कभी इनका जो ऋण है, जो कर्जा है, चुकता नहीं कर पाऊंगा। ये इनको मैं दिल से नमन करता हूँ। ये पर्सन आने के बाद ये मेरे को गाइड किए और मेरी जिंदगी में 180 डिग्री चेंजेस आया। आज वो ना रहने के बावजूद भी आज मैडम जी आज हम लोग को गाइड कर रहे हैं। हमारे सर आते हैं बीच में, जब बुलाते हैं तो ना नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन जरूर हमको टाइम देते हैं। मैं बताना चाहूंगा इसके लिए मैं इनसे ग्रेटफुल हूँ और ग्रेटिट्यूड हूँ। और जितने भी मेरे डाउनलाइन से मेरे जितने लाइफलाइन पर्सनल लीडर है, मेरे ऑल फैमिली मेंबर्स है, और सबसे बड़ी बात है मैं खुद को आज खुशनसीब समझता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने डिसीजन लिया था। तो ये छोटी सी मेरा जो बारे में उन सभी के लिए मैंने बताया जिन्होंने आज मेरे पहली बार देखा है। तो मैं एक छोटी सी सेशन आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए मैंने ये दिखाया क्योंकि आप इनसे इंस्पायर हो। बहुत सारे लोग चेक नहीं दिखा पाते हैं। चेक इसलिए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि उनको चेक नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चेक हम लोग दिखा के बिजनेस नहीं करते हैं। मेरा ये मानना गलत है, क्योंकि मैं चेक अगर दिखाऊं तो मेरा चेक आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसको मैं ही इनकम करता हूं, मेरे अकाउंट में वो पड़ा हुआ है। खर्चा अगर करूंगा तो मैं ही करूंगा। दिखाने का यही मकसद है कि यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे करोड़ों रुपया आता है, यहाँ पे खजाना है। आप भी कमा सकते हैं, काफी लोग कमाए हैं, मतलब आप भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे आते हैं 6 महीना, 3 महीना, 1 साल के अंदर, 2-3 महीना, 4 महीना के अंदर काम छोड़ के चले जाते हैं। क्यों काम छोड़ के चले जाते हैं? पहले एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। और उस नॉलेज ना होने के कारण वो काम छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम लोग उस ट्रेनिंग उसके बाद ट्रेनिंग पार्ट में आएंगे। एक छोटा सा वीडियो में आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? इस बिजनेस की सच्चाई क्या है? लोग इस बिजनेस के बारे में बताने से क्यों कतराते हैं? लोग इस बिजनेस में काम करना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी है? क्या है इसकी वजह? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्यों?
अगर आज आप दूसरी कंट्रीज को देखें, जो कंट्रीज आज डेवलप्ड है, उन सभी कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों पर डिपेंडेड है। जब तक लोग खाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, कपड़ा पहनते रहेंगे, तब तक ये बिजनेस आपका चलता रहेगा। अपने इंडिया में कुछ लोग इसे फंसने फंसाने का काम बोलते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता वे लोग ये काम करते हैं। मैं उन सारे लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास अभी तक इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुंच पाई है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इतनी पावरफुल और ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में लोगों को समझाएं। दुनिया में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कितना यूज करते हैं और इसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो जरा सोचिए उनकी कमाई कैसे होती होगी, जबकि फेसबुक दुनिया के टॉप 10 बिजनेस में आता है कमाई के मामले में। कुछ लोग सोचते हैं अगर फेसबुक जब हमसे पैसा नहीं लेता है तो कमाता कैसे होगा। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं कमाता भी होगा कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो डाटा हम लोग यूज करते हैं उससे कमाता है। डाटा का पैसा सिम वाले को जाता है, जिसका सिम हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो। ना तो जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं कि कमाई आखिर कैसे होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलती है और कैसे बनती है। किसी भी नई इंडस्ट्री को चलने के लिए 4 फेज से गुजरना होता है। पहला जो फेज होता है वो होता है नेगेटिव फेज, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है। ये फेज हर नई इंडस्ट्री को झेलना ही पड़ता है। जब भी मार्केट में नया बिजनेस आता है तो लोग पहले उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा कर देते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ हुआ। पहले ना तो लोग बैंक में पैसा जमा करते थे और ना ही इंश्योरेंस लेते थे, क्योंकि इंडस्ट्री नई थी, लोग डरते थे, किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन आज देखिए यही इंडस्ट्री है जिसके बिना किसी राज्यों की कल्पना करना असंभव है। जब नई नई प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ तो 95% लोगों ने इनकार कर दिया ये कहकर कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी 5% लोगों को विश्वास था और आज वही 5% लोग दुनिया में आगे हैं। आज हर चीज प्लास्टिक का है, जग हो या बाल्टी, कुर्सी हो या टेबल, खिलौना हो या फ्रेम, यहाँ तक कि डोर भी अब प्लास्टिक के हैं, जो आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेगेटिव फेज में है, इसीलिए इतनी सारी नेगेटिविटी है। और जब ये पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। दूसरा जो किसी भी इंडस्ट्री को फेस करना होता है वो दूसरा फेज होता है पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि वे आसपास में रिजल्ट देख रहे होते हैं। और जो लोग उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते हैं, अनदेखा कर रहे होते हैं, वे रिजल्ट देखने के बाद दिलचस्पी लेने लगते हैं और आपका काफिला और बढ़ने लगता है, रिजल्ट और बढ़ने लगता है, दिलचस्पी और भी लोगों में बढ़ने लगती है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ हुआ था। बैंक का वैल्यू, बैंकिंग इंडस्ट्री का वैल्यू तब पता चला होगा लोगों को जब किसी का पैसा घर में सुरक्षित नहीं रहा होगा। इंश्योरेंस के वैल्यू तब लोगों को पता चला होगा जब किसी के एक्सीडेंट होने के बाद उसके घर वाले को पैसा मिला होगा। तीसरी जो किसी भी इंडस्ट्री का फेज होता है वो होता है ग्रोथ फेज। जब एक बार लोगों को इंडस्ट्री पर भरोसा होने लगता है तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, क्योंकि ऐसे फेज में लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। और जब तक कोई कंपनी ग्रोथ फेज में नहीं आती है तब तक लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करती है तो लोग उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथी और आखिरी फेज हर इंडस्ट्री को इससे गुजरना ही होता है, कंपटीशन फेज।
हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब कंपटीशन बढ़ने लगता है। इंडस्ट्री और कंपनीज की ग्रोथ को देखकर ज्यादातर लोग कंपनी के साथ जुड़ना और काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंपटीशन होने लगता है, फिर चाहे कोई सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो। आज के टाइम पर हर सेक्टर में हाई लेवल कंपटीशन है। ये टाइम हम सब के लिए बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए और इसे करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फिक्की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6000 करोड़ आंका गया है। आज तक जितना हुआ है उसको देखते हुए फिक्की ने डिक्लेयर किया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2020 से 25 तक 645 अरब तक की हो जाएगी। आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत हद तक अपना लिया है और वहां के सिटीजन भी बहुत जागरूक हैं। बदलाव के बिना तरक्की नहीं की जा सकती है और जो लोग अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते हैं वे लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाते हैं। नोकिया, कोडेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग भी अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाए, इसीलिए अपनी शानदार शुरुआत के बाद भी वो वक्त के साथ इतिहास के हिस्सा बन गए। इन तमाम बातों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलना तो तय है, जो वक्त से पहले बदल गया उनकी जिंदगी बदल गई और जिसे वक्त ने बदल दिया उनकी भी जिंदगी बदल गई। फर्क साफ है, अगर वक्त के साथ बदल गए तो ठीक, वरना वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। ओके, थैंक यू। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को फैक्ट के ऊपर जाना है, आप लोगों को डाटा के ऊपर जाना है। कोई अगर छोड़ के जाता है, कोई बना करता है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस वेस्टेज कंपनी में अगर आप जुड़े हैं तो आपकी चाव से, आपकी इच्छा से आप जुड़े नहीं है। यहाँ पे आप भगवान की मर्जी से आए हो, क्योंकि आपके माध्यम से बड़ी से बड़ी बदलाव होने के लिए जा रहा है और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का लाइफ में बदलाव आने के लिए जा रहा है। तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए भगवान ने आप ही को चुना है इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जल्दबाजी से काम नहीं होता दोस्त। यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ा बहुत पेशेंस, धीरज की जरूरत होता है। कम से कम 2 से 3 साल, 5 साल आप यहाँ पे धीरज रखिए। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि 35 साल 30 साल नौकरी करने से बेहतर होगा कि 4 साल 5 साल यहाँ पे काम करे, लाखों रुपया में कमाए। फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर कमी आपके पास है और थोड़ा उसको ऊपर काम करना जरूरी होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि नेटवर्क बनाना। यहाँ पे कंज्यूमर या पेशेंट के पीछे भागने से आपका नेटवर्क बड़ी नहीं होगी, लीडर पैदा नहीं होंगे। यहाँ पे पेशेंट जितना आएंगे आपका बिजनेस उतना ही धीमा जाएगा। ये काम हम लोग का नहीं है कि डॉक्टर बनना, डॉक्टर जैसे रोल करना और दवाई देके उन सबको अच्छा करना। हाँ, इट्स ए पार्ट, लेकिन अगर हम लोग को बड़ी इनकम चाहिए, अगर हम लोग को पैसिव इनकम चाहिए, हम लोग को लग्जरी कार चाहिए, लाखों की इनकम चाहिए, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और हेल्दी नेटवर्क अगर बनता है, बना पाते हैं, तो आप वहां से पैसिव इनकम कमा पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं कि आप लोग यहाँ पे पैसिव इनकम कैसे कमा पाएंगे। उसके लिए कैसे आपको हेल्दी नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर छोटा सा मैं ट्रेनिंग यहाँ पे रखना चाहूंगा। स्लाइड के माध्यम से मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ओके, हाउ टू क्रिएट ए हेल्दी नेटवर्क, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग नेटवर्क कैसे बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एक सवाल पूछे कि मैं किस लिए वेस्टेज पे ज्वाइन किया हूं, व्हाई एम आई इन्वॉल्व इन वेस्टेज। वेस्टेज पे ज्वाइन करने का मकसद क्या है, व्हाट इज माय ड्रीम। पहले ये तय करें कि फैसला करें कि आपके सपने क्या हैं, आप किस लिए यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं बड़ी बड़ी सपने लेके आते हैं, छोटे सपने जो लेके आते हैं
उनका यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता। व्हाट आई वांट टू अचीव, क्या आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, बड़े पैसा कमाना चाहते हो, लग्जरी कार यहाँ पे खरीदना चाहते हो, अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे बनाना चाहते हो, बच्चों को अच्छा खुशहाली जिंदगी देना चाहते हो, या फिर यहाँ पे आपको बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाना चाहते हो, जो भी चाहते हो, तो बड़ा सा ड्रीम आप रखिए। छोटा ड्रीम रखेंगे तो चैलेंज ज्यादा होगा, छोटा छोटा ड्रीम आएगा तो बड़ा बड़ा आप लोग को चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेकिन ड्रीम अगर बड़ा होगा तो आपके सामने चैलेंज भी धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। तो अगर सपना देखना है तो डेयर टू बिग ड्रीम, सपना देखिए, बड़े सपने देखिए, और बड़े सपने को क्या करें कि पाने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट रखिए। तो यहाँ पे जो भी लीडर आते हैं, यहाँ पे जो भी आप किताब पढ़ेंगे, सक्सेसफुल लोगों का किताब पढ़ेंगे, एक चीज बताया गया है कि फॉलो योर ड्रीम्स, मतलब चेज योर ड्रीम्स। आप चेज का मतलब पीछा करना, जो भी सपना आपके दिमाग में है या आपके मन में है, उस सभी को पाने के लिए आपको मन ही मन आपको एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि जो ड्रीम फुलफिल होता है एक्साइटमेंट से। आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो दिमाग हो, आपसे लोग जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस बस में ड्राइवर सो जाता है, उस बस में कोई बैठने के लिए चाहेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आप इंजन हो, इंजन को हमेशा स्टार्टिंग मोड में रखना पड़ेगा। तो अगर ड्रीम पूरा करना है तो आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा। एक्साइटमेंट रहने से क्या होगा, आपके अंदर एक्शन तैयार होगा, एक्शन पैदा होगा। क्योंकि सिर्फ एक्साइटमेंट से काम नहीं होता, एक्साइटमेंट के साथ साथ हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन क्या होता है, एक्शन इज द की टू सक्सेस। जब हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जो हम लोग सीखते हैं उसी को फील्ड में लगाते हैं, काम में लगाते हैं, तभी से जाके हम लोग को रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ड्रीम जो है, बड़ा बड़ा ड्रीम है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। और उन्हीं लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा जो आपका लोग आते हैं, कमिटेड लोग हैं, उन्हीं के साथ आप काम करें, उन्हीं लोगों के साथ आप काम करें जिनके पास सपना है। अगर सपना नहीं है, अगर बीमारी है, अगर वो एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ यूजर बनना चाहते हैं, कंज्यूमर बनना चाहते हैं, तो उनके साथ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद वो काम छोड़ के जा सकते हैं। तो हम लोग का ये मकसद रहना चाहिए कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो इमीडिएटली उसको बिजनेस के बारे में जानकारी हम लोग देंगे, उसको बिजनेस के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उनको मदद करेंगे फील्ड में। तो उन्हीं के साथ आप काम करें जिनके पास सपना है, सपना जिनके पास नहीं है उनको क्लियर करें, विजन क्लियर करें, ये सपना रहना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और अगर फिर भी वो राजी होते हैं मैं काम करूंगा, तो उनके साथ जरूर सर फील्ड में उतरिए। रेडी टू डू एनीथिंग टू अचीव इट। उनका अगर सपना जो भी है उनका पूरा करने के लिए आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा और उनके साथ फील्ड में उतरकर आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस आ सके और आपके ऊपर और भी एक बड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि आप उनके साथ हो तो वो जरूर इस जंग में जीत सकेंगे। तो उनके साथ हमेशा काम करिए। और जो होते हैं सर्वाइवल मोड और ड्रीम मोड, सर्वाइवल मोड मतलब कंफर्ट जोन में रह के काम करेंगे, मतलब इतना होने से चल जाएगा, वहां से उनको निकालना पड़ेगा, उनको बाहर निकालिए, ड्रीम मोड में लाइए। जो हमेशा ड्रीम मोड में आएगा आप देखेंगे वो ड्रीमर है, वो लीडर है, उनका ड्रीम पूरा होगा। उस हिसाब से आपको मतलब चूज करना है, चॉइस करना है किन किन लोगों के साथ काम करना है। हर आदमी के साथ आप काम करेंगे तो आपका टाइम वेस्टेज हो सकता है। हम लोग पहले ये सारे के सारे चीज मालूम नहीं था, तो पहले जिनके साथ भी हम लोग काम करते थे, इसका नतीजा ये हुआ काफी साल गुजर गए और उस मुकाबले में जितना हम लोग को मिलना चाहिए रिजल्ट उतना नहीं मिल पाया। तो इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और लाइफ जो होता है, लाइफ का एक प्रिंसिपल होता है गिव एंड टेक का प्रिंसिपल। लाइफ वर्क्स ऑन गिव एंड टेक प्रिंसिपल। जो यहाँ पे सक्सेस होंगे उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको माइंड देना पड़ेगा और उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं देंगे तो उनको कुछ नहीं मिलना है। आसानी से कुछ चीज दुनिया में नहीं मिलता, उनको ये भली बातें समझा दीजिए और उनको माइंडसेट करवाए कि मिनिमम 2 से 3 साल यहाँ पे काम करना उनको पड़ेगा। जॉब के साथ कर सकते हैं, बिजनेस के साथ कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, जो हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है, घर काम के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब भी करते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ करिए, सीरियस के साथ करिए, ये क्या होगा आपको रिटर्न मिलेगी।
परमानेंट इनकम कम्स फ्रॉम, कहां से आता है? परमानेंट कमिटमेंट। जब कमिटमेंट नहीं होता है तो परमानेंट इनकम कभी नहीं होता है। एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, लेकिन हर मंथ, हर साल इनकम नहीं आएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, मेरा जो चेक हर महीना लाख रुपया से ज्यादा चल रहा है, लाख रुपए से कभी नीचे आया। ऑन एन एवरेज के बारे में बताऊं तो 1,30,000-35,000 पे चल रहा है, आज के आसपास चल रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं कमिटेड हूं, मैं मेरे डाउनलाइन को सक्सेस कराने के कमिटेड हूं। जो भी मेरे साथ काम करेंगे कमिटेड है। वहां कोई पे कहीं पे भी हो, जाम्मू से कश्मीर तक, कहीं पे भी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं पे भी अगर वो रहते हैं तो मैं वहां पे जाके उनके लिए फील्ड में काम करूंगा और उनके सक्सेस के लिए मैं जिम्मेदार बनूंगा। अगर एक कमिटमेंट डाउनलाइन के साथ करते हैं तो उनका भरोसा आता है और खुद पे वो भरोसा डेवलप करते हैं। वही से क्या होता है? परमानेंट इनकम आती है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट का मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। कमिटमेंट का ये मतलब होता है कि कोई उसका अदर ऑप्शन नहीं है, मतलब जान जाए वचन न जाए। एक बार आप वचन दे दी तो करना पड़ेगा। वी आर ऑलवेज लिविंग आवर कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ हम लोग जीते हैं। तो कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट ये होता है कि पहले मैं बनूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, उसके बाद मेरे को मिलेगा। ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, पहले मेरे को मिल जाए, उसके बाद मैं करूंगा, उसके बाद मैं बनूंगा। जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे पहले ड्रेस कोड आपको करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, या ब्लेजर करना पड़ेगा, या साड़ी करना पड़ेगा, तो पहले अगर कोई बोलता है कि पहले मेरे को पैसा आ जाए फिर बाद में करूंगा, मतलब वो लीडर नहीं है। उनको समझाना पड़ेगा कि दुनिया में पहले देना पड़ता है, बाद में मिलता है। गिव मोर देन यू गेट। पहले आप बनिए, फिर बाद में देखिए ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो उस हिसाब से उनको माइंडसेट करके उनका विजन क्लियर कराना पड़ेगा कि पहले आपको प्रोफेशनल थिंकिंग रखिए, पहले आप मिलियनर हो, पहले ये कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, बहुत सारे लोगों का हुआ है। पहले ये आपको माइंड में बिजनेस घुसाना है। कहते हैं बिफोर बिल्डिंग बिजनेस आउटसाइड यू हैव टू बिल्ड इनसाइड योरसेल्फ द फर्स्ट। बाहर बिजनेस करने से पहले खुद के अंदर झांक के देखिए कि आप बिजनेसमैन हो क्या, बिजनेसमैन जैसे दिख रहे हो क्या। अगर बिजनेस में आप ड्यूसिटी सोच रहे हो, ड्यूसिटी बनेंगे, यूसिटी सोचते हैं यूसिटी बनेंगे। यहाँ पे लाख रुपए के बारे में सोचते हैं तो लाख रुपया कमा पाएंगे, यहाँ पे सोचते हैं आप कुछ नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो आप नहीं हो पाएंगे। जो जैसा सोचते हैं उस हिसाब से आप प्रोडक्ट हो। तो पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सबको मिलता है, आपको मिलेगा। यहाँ पे पाने के लिए पहले क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले यू नीड टू बिकम, पहले बनना पड़ता है। उसके साथ साथ वंस यू बिकम यू हैव, जब बन जाते हैं आपको ये मिल जाता है। और मनी इज ए कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग। अगर जो भी चीज आज हम लोग को मिल रहा है उसके पीछे का कारण ये होता है कि उसके बारे में हम लोग सोचे हैं, उसके पाने के लिए हम लोग तैयारी किए हैं, इसलिए हम लोग को मिला है। शॉर्ट-टर्म मनी हिट्स द ग्राउंड अगेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच के कारण इधर उधर चले जाते हैं या इमीडिएट इनकम करते हैं। आपको हाल ही में पता होगा कि ओडिशा के कुछ लीडर चले गए हैं। मतलब क्या, इसका कारण यह है लालच के कारण। उनके खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, दिखावट कर रहे थे। ईगो को हमेशा दूर रखना चाहिए और सिस्टम को हमेशा एडॉप्ट करना चाहिए। खुद को अगर भगवान बनाओगे तो एक दिन नीचे गिरोगे। तो भगवान खुद को कभी बनाना नहीं। वेस्टिज कंपनी हम लोग का सिस्टम है, वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम हम लोग का जो ठीक रास्ता है। बस किसी को अगर लाना है तो वेस्टिज कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है उसी के साथ उनको अडॉप्ट करना है और उनको बताना है कि यहाँ पे रातों रात बड़े होने वाले रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भूख ज्यादा है तो 1 साल के अंदर भी आप यहाँ लाख रुपया कमा सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम हिसाब से करेंगे तो 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर भी आप यहाँ पे लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि धीरे धीरे काम करने के लिए कर सकते हो, या चाहते हो यहाँ पे कि फुल टाइम काम करने के लिए कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सोच समझ कर काम करिए, एजुकेशन का हिस्सा बनकर यहाँ पे काम करिए। जो एक्टिव एंड ग्रोइंग ऑफलाइन जो है उनके साथ मिलजुल के यहाँ पे काम करिए और ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट उनको देना है। और जो भी हमारे ऊपर जो भी है अप टू गौतम वाली साहब जी तक, उन सभी का नाम और सभी का उनका फोन नंबर उनको पकड़ा देना है। क्योंकि कभी भी अगर हम लोग का फोन उनका नहीं लग रहा है या नॉट रीचेबल है तो हमारे ऑफलाइन से मुलाकात कर सके और मदद ले सकते हैं। पहले बोलेंगे कि पहले इमीडिएट ऑफलाइन से बात करिए, जो एक्टिव एंड ग्रोइंग ऑफलाइन। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो सीनियर
को जा सकते हैं। तो इस हिसाब से उनको धीरे धीरे माइंडसेट करवा के 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए उनको तैयार करना है। रातों रात बड़े होने वाली कंपनी ये नहीं है, या बड़े होने के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है, वेस्टिज में रास्ता ठीक नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रातों रात रोम का जो शहर सिटी वो खड़ी नहीं हुई थी। ताजमहल बनाने के लिए का 22 साल लग गया था, कुतुब मीनार बनाने के लिए काफी साल लग गया था, और दशरथ मांझी पहाड़ को काट के रास्ता बनाने के लिए उसको भी 22 साल लग गया था। तो पहाड़ वो काटे नहीं थे, पहाड़ उनकी जिद्दी के सामने कट गया था। उसी हिसाब से पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। 2 साल 3 साल 4 साल आप देखेंगे, आप जरूर लाख रुपया तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे अचीवमेंट पाने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और लोगों के साथ यहाँ पे मिलना पड़ेगा। यहाँ पे एसी रूम में ट्रेनिंग होता है, लेकिन धूप में पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना छुड़ाना पड़ेगा। कहते हैं अगर पानी से नहाओ, अगर जो आदमी पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो आदमी पसीना से नहाता है वो अपना इतिहास बदलता है। अगर इतिहास रचना है, इतिहास बदलना है, तो बाहर निकलना है, लोगों के साथ काम करना है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके आपको काम करना पड़ेगा। वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। अभी हम लोग जिस एज में हैं वो इंफॉर्मेशन एज, मतलब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। जैसे जूम में हम लोग बात कर पा रहे हैं, मेरे को आप देख रहे हो, आपको मैं देख पा रहा हूं। तो ये हो रहा है डिजिटल के कारण, ये टेक्नोलॉजी के कारण होता है। टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा, खुद को प्रोफेशनल बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपका लुक्स कितना प्रोफेशनल है, आप कितने अच्छी तरह से लोगों को समझा पा रहे हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना पेशेंस हो आपके अंदर, उसी पर डिपेंड करता है आपका नेटवर्क। उसी के हिसाब से उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका चेक, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका डाउनलाइन का इनकम। खुद को तैयार करें, किसी हाल में आपको प्रोफेशनल लुक्स दिखना है, किसी भी हालत में। ये माइंडसेट आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और हमेशा इवेंट को आपको आना पड़ेगा। इवेंट जैसे इस इवेंट में आप बैठे हुए हो, इवेंट में आने से क्या फायदा मिलेगा? इवेंट में आने से आपको क्या करना पड़ेगा? इवेंट क्रिएट करने से क्या होगा? आपको तजुर्बा मिलेगा। तजुर्बा क्या कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, लोग क्यों नहीं आए, कितना समय में शुरू करना था, शुरू अगर करे तो लेट क्यों हो गया। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे चीजें आपको एक्सपीरियंस आएगा, कितना लोग आए, वहां पे फीलिंग्स कैसा आएगा। इस हिसाब से आपको इवेंट में जाना जरूरी, इवेंट तैयार करना जरूरी। जब इवेंट जाते हैं आपको ये महसूस होना चाहिए, वहां पे अगर ये महसूस होता है, फीलिंग होता है आई एम फीलिंग गुड हियर, उस माहौल में 500 लोगों के बीच आप बैठकर, या जूम मीटिंग में 150 लोगों के बीच बैठ के आपको खुशी होता है, या आपको यहाँ पे सुकून महसूस होता है, आपको कंफर्टेबल फील होता है, आपको अच्छा लग रहा है, लर्निंग मोड में रहते हो, सीखते हो, तो आप क्या करेंगे? दोबारा जब आएंगे आपका गेस्ट को लेके आएंगे। आप जब आएंगे अकेले आने से कुछ नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आपका डाउनलाइन को लेके बैठना है, आपको गेस्ट नया लोगों को लेके इस तरह का प्रोग्राम में बैठना है। जब आपको अच्छा लग रहा है, वो भी आके बैठेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मेक इट वर्थविल फॉर पीपल। जो लोगों को लेके आते हैं उनके लिए इस तरह का माहौल क्रिएट करें। जब माहौल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर विश्वास जगेगा, और विश्वास डाउनलाइन के प्रति भी आपका बढ़ेगा, डाउनलाइन का भी विश्वास बढ़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, आपका टीम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, एक हेल्दी नेटवर्क हो पाएगा। जब आपके टीम में काफी सारे लीडर आ जाए, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर लेंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सारी चीज सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? उनको ये बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का स्टोरी, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खा के अच्छे हुए हैं, कहाँ अच्छे हुए हैं, उन सब का स्टोरी को याद रखने के लिए अगर खुद खा के अच्छा हुए हैं तो वो उसको प्रोडक्ट को लोगों को बताए। दूसरा ये है कि इनकम स्टडी, बहुत सारे लोगों का इनकम वेस्टेज में काफी हुआ है। जैसे शिवानी महाती बहन जी का इनकम 15 लाख के आसपास चल रहा है, भाजी सर का इनकम 14 लाख के आसपास चल रहा है, जतेंद्र नाइक जी का इनकम 25 लाख चल रहा है, या फिर सुशांत महाती जी का इनकम 10 लाख के आसपास चल रहा है, सूरज पानी जी का इनकम 12 लाख 13 लाख के आसपास चल रहा है, सिद्धार्थ सर का इनकम 1 करोड़ तक चल रहा है, झलक बेरा का इनकम 1 लाख से ऊपर चल रहा है। तो इस तरह का इनकम का स्टोरी आपको पता होना चाहिए। रीता मैम जी का इनकम 2.5 लाख के आसपास चल रहा है। तो इस तरह का स्टोरी अगर लोगों का पता है तो किसी को अगर बताएंगे तो वहीं से क्या होगा,
धीरे धीरे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होता है, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि जो भी टेस्टिमोनी देते हैं वो टेस्टिमोनी को क्या करेंगे, किसके हिसाब से वो अप्लाई करेंगे, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में उनको बताना है। ज्यादा अगर खींचेंगे तो किल हो जाएगा, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, वो ज्यादा असरदार नहीं होगा। और शेयर पॉसिबिलिटी, जो भी मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में, या फिर कोई भी डाटा है तो उस हिसाब से आप लोगों को बताइए या डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए, बोलिए कि ये सारे के सारे याद रखने के लिए। अभी यहाँ पे क्या करना है ना, हम लोग को कंटिन्यूअसली एक चीज हम लोग को यहाँ पे करना है, क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ज्वाइनिंग, क्योंकि लोग आएंगे, लोग छोड़ के जाएंगे। start working, someone is still waiting, मतलब कोई ना कोई है, आएंगे लोग, छोड़ के चले जाएंगे। ये आना जाना की सिलसिला होता है, लेकिन एक सिलसिला हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, क्या है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट या ज्वाइनिंग यहाँ पे लाना है। जब ज्वाइनिंग करेंगे, ग्रुप में लोग आएंगे, नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा होगा और क्वांटिटी ज्यादा होगा, तो वहां पे क्वालिटी लीडर निकलेंगे। ये रिक्रूटमेंट सभी को बताना है, सभी को सिखाना है, ट्रेन करना है, कैसे वो ज्वाइनिंग करेंगे, कैसे इनवाइट करना है, कैसे शोध प्लान करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे पैसा उनसे बाहर निकालना है। ये सारे के सारे जब उनके साथ आप काम करेंगे फील्ड में, धीरे धीरे उनके समझ में आ जाएगा। ट्रेन के बाद क्या होता है, रिट्रेन। एक बार सिखाने से नहीं होता है, बार बार उनको सिखाना पड़ता है। जैसे कल रीता मैम जी बताए आप सभी को 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर, सभी को ये सुनने के लिए मिला, सभी को जानने के लिए मिला। लेकिन मैं अगर किसी को बोलो क्या है 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर, आप ऑर्डरली बताए, आप में से हो सकता है कुछ लोग बता पाएंगे, मैक्सिमम लोग बता पाएंगे। इसके लिए ट्रेन के बाद रिटर्न करना जरूरी। बार बार उसी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पूछ के उनके दिमाग में घुसाना पड़ेगा। जब ये सारे चीज करते हैं तो आपका टीम में रिटेन होता है। रिटेन का मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग जो ड्रीमर होते हैं इस टीम में रह जाते हैं, और वही जो ड्रीमर होते हैं वो ड्रीमर बहुत बड़ा सा रेवेन्यू करते हैं, बड़ा सा टर्नओवर करते हैं, लाखों के इनकम आपका आता है, सभी का आता है, उनका भी खुद आता है। तो फुली ट्रांसफर नॉलेज कुछ के अंदर रखना नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को आप बांटिए। नॉलेज बांटने से खत्म नहीं होता, नॉलेज बांटने से आपका खुद का नॉलेज बढ़ता है। तो इस हिसाब से जो भी नॉलेज सीखे हैं उस नॉलेज आप डाउनलाइन को दीजिए। जैसे अभी हम लोग करते हैं, जैसे ट्रेन कमांडो फुल ऑफ एक्शन, जब उनको नॉलेज दे देंगे तो पूरा ट्रेंड हो जाएंगे, और ट्रेंड जब हो जाएंगे तो फील्ड में उतर कर खुद काम करेंगे। आप कितना डायरेक्टर बनाए ये बड़ी बात नहीं है, उस डायरेक्टर इसे बनाइए कि वो डायरेक्टर बनने के बाद 100 डायरेक्टर बना पाएगा, उस हिसाब से वो मतलब नॉलेज ले पाया है। तो इस हिसाब से अगर तैयार खड़े करते हैं किसी लीडर को, तो आपके टीम में क्या होता है, पूरा लीडरशिप ग्रुप पैदा हो जाता है, जिससे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है 6 एक्टिव। जब तक 6 एक्टिव लाइन नहीं, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 लाइन जब एक्टिव होंगे उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ एक्टिव ग्रुप का मतलब क्या है, एक लाइन एक्टिव तभी कहलाएगा जब एक लाइन, उसी लाइन में आपका 3 या 4 लोग अपने सपनों के लिए दौड़ते होंगे, अकेले इंडिपेंडेंट आपको छोड़कर। तो आपके नीचे मान लीजिए एक लाइन में 3 4 5 ड्रीमर निकल आए, वो अपने अपने लोगों को लेके काम कर रहे, खुद का सपनों को पीछा करने के लिए फील्ड में काम कर रहे, रात का 11 बजे या 12 बजे या दिन में काम करते हैं, तो वो लाइन आपका एक्टिव हुआ। जब तक इस तरह का 6 लाइन नहीं निकलता है, आप लोग उस 6 लाइन को बनाते रहिए। और उसके बाद देयर इज नो मूवमेंट विदाउट फर्स्ट फ्लोर। अगर नीचे जाना है तो पहले वालों को लेके जाइए, उसको छोड़ के अगर जाते हैं तो ये गलत हो सकता है, वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो जिसको ज्वाइन किए हैं उसको लेके नीचे 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 जाइए, आप देखेंगे नीचे हीरा छिपा हुआ है, डायमंड नीचे है, लीडर नीचे है, वो बंदा आपको लंबी रेस का घोड़ा बनेगा और आपको बिजनेस ज्यादा देगा।
और यहाँ पे और क्या करना है, यहाँ पे आपको विजन क्लियर रखना है, यहाँ पे विजन क्लियर करना है, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी का क्या विजन है बताना है, और आप उनके साथ कब तक काम करेंगे, आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं, पूरा क्लियर करिए। वेस्टिज कंपनी का क्या मिशन एंड विजन है उसके बारे में बताइए, सही रास्ता उनको बताइए। अपीयरेंस मतलब सिस्टम यूनिफॉर्म के बनाने के लिए उनको बोलिए, जैसे व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट एंड टाइज, ये जेंट्स लोगों का, लेडीज लोगों का सिस्टम ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, साड़ी या फैब्रिक्स, उनको बोलिए करने के लिए। जब इस तरह का टीम में धीरे धीरे आप में देखिएगा टीम में ट्रांसफॉर्मिंग होगा या बदलाव होगा, तो आपका टीम सही मायने में ये मतलब हेल्थी नेटवर्क कहलाएगा, और आपके टीम में ज्यादा बिजनेस, कम लोग रहेंगे, प्रोफेशनली काम करेंगे, ज्यादा बिजनेस निकलेगा, सभी का आप तरक्की होगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग होप करिए, जो भी विश्वास है उसको ट्रांसपेरेंट करिए, उनके अंदर जो भी है उसको बाहर निकालिए, और उनको ये दिलासा दीजिए, ये विश्वास दिलासा दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ, मिलकर के यहाँ पे काम करूंगा, जो करेंगे बड़ा सा यहाँ पे अचीवमेंट हम लोग कर पाएंगे। एक्शन किंग उनको बनने के लिए बोलिए। एक्शन किंग कब होंगे, जब फील्ड में उतरेंगे, लीड विथ एग्जाम्पल, जब खुद करके दिखाएंगे तो नीचे वाला भी उनको फॉलो करेंगे। ऐसा होता है जब हम लोग कहते हैं लोग मानते नहीं, जब करके दिखा देते हैं लोग मानेंगे। जब हम फील्ड में काम करेंगे तो बहुत सारे लोग फील्ड में उतरेंगे। जब हम बोलेंगे फील्ड में जाओ, कोई नहीं करेगा। जब मैं खुद ज्वाइन करूंगा, रिटेलिंग करूंगा, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तो रिटेलिंग करें। जब ट्रेंड में जाता हूं तो मैं मेरे डाउनलाइन को बोलता हूं, नहीं बोलता हूं उनको आप प्रोस्पेक्टिंग करो, मैं खुद प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, ताकि उनको ये एहसास हो कि सर कर रहे हैं, मतलब इनको एक बंदा मिल जाएगा, तो अभी वो क्या करें, खुद ब खुद करने लगेंगे। तो उसी हिसाब से उनको बोलिए कि फील्ड में किंग बनने के लिए, एक्शन किंग होने के लिए, जब ये करने लगेंगे खुद के अंदर जो डर जो होगा वो डर बाहर निकलेगा। जब डर बाहर निकलेगा, कॉन्फिडेंट के साथ वो काम करेंगे, बात करेंगे, तभी लोग जुड़ होगा, उनके अंदर विश्वास पैदा होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगा। आप फील्ड में 1 to 1 कर सकते हैं, 2 on 1 कर सकते हैं, मतलब 2-3 लोगों को लेकर बैठ सकते हैं और सामने लोगों के साथ बात कर सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं, 4-5-6-7 आदमी को लेकर कर सकते हैं, या सीएनटी 10-15-50 आदमी को लेके एक ओपन मीटिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप लीडरशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे आज यहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। तो वैसे आप अपना टीम में लीडरशिप ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं। जब लीडरशिप ट्रेनिंग करेंगे, नेशनल लीडर्स मीट करेंगे, नेशनल लीडर्स कन्वेंशन करेंगे, बूट कैंप करेंगे, तो बड़ी प्रोग्राम में क्या होगा, लीडर पैदा होगा। और एनडीएस में बैठाना है, जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद भील्स में बैठाओ। पहले इसको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार कहा जाता था, अभी वीआईपी वही मॉड्यूल है, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम। हाउ टू डू वेस्टिज को कैसे करना है, किस तरह करना है, आपको वहां पे सिखाया जाएगा, कंपनी का ट्रेनर के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो इस हिसाब से धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, आप बड़ा सा नेटवर्क बढ़ा पाएंगे और बड़ा सा टीम को आप जीत पाएंगे, बड़ा सा टीम को आप रख पाएंगे। ये होता है आपका हेल्दी नेटवर्क बनाने का कुछ फॉर्मूला। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप वर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस CANI का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप काम करिए, कंटिन्यूअसली नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, इस हिसाब से काम करिए। जो भी अचीवमेंट आ रहा है वो अचीवमेंट एक दिन का है, फिर नेक्स्ट अचीवमेंट टारगेट ले लीजिए, आप देखेंगे आपका डाउनलाइन भी आपका ड्रीम को फॉलो करना लगेगा। इन लव विथ इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री को प्यार करिए, खुद प्यार करिए। जब खुद आज इसको प्यार करते हैं, जैसे मान लीजिए आज मैं इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करता हूं, मैं किसी को बोल रहा था कि मेरे नेचर इस कंपनी इस इंडस्ट्री का जो जॉब का नेचर के साथ मिलता जुलता है, इसलिए मैं इसको एंजॉय करता हूं। यहाँ पे कभी मेरे को दिक्कत नहीं होता है, कभी मेरे को पेन नहीं होता है। नहीं होता है ऐसा मतलब नहीं होता है, लेकिन कभी मैं महसूस नहीं करता हूँ इसको, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जब एंजॉय करेंगे, प्यार करेंगे, लगाव करेंगे, तो वो आपको वापस आके देगा। और
और सर्विंग द नेशन, यहाँ काम करने से क्या होता है कि हम नेशन का क्या करते हैं, सोशल वर्क कर पाते हैं, हमारा जो टैक्स पेमेंट होता है, किसी का सैलरी वहां से घर चलता है, किसी को सैलरी मिलता है, ये खुशी का बात है, ये प्राउड फील होने का बात होता है। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं, जैसे छोटे बच्चे का दिमाग में ब्लॉक होता है, वो एडवेंचरस बड़े बड़े काम करने के लिए खुशी पाते हैं। जैसे आर्मी लोगों को बड़े बड़े काम करने के लिए उसकाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उस हिसाब से हमेशा आर्मी की तरह, किड्स की तरह आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है और नया नया एडवेंचरस आपको करना पड़ेगा। एडवेंचरस क्या है कि यहाँ पे अगर काम करते हैं तो सही महीने में यहाँ पे क्या एडवेंचरस है, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ट्रैवल को लव करना पड़ेगा, घर बैठने से नहीं होगा। ये विरासत बनाना है तो आपको ये बाहर निकलना पड़ेगा। कंटिन्यूसली ट्रैवल करिए, बस में करिए, ट्रेन में करिए, हवाई जहाज से करिए या बाइक में करिए, अपना कार में करिए, लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और नई एग्रीकल्चर, जब बाहर निकलते हैं, बाहर लोगों के साथ काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका उन लोगों का कल्चर के बारे में आपको पता होता है। जैसे हाल ही में मैं 3 महीना पहले 2 महीना पहले अंडमान गया था, लाइफ में कभी अंडमान नहीं गया था मैंने। तो वहां पे जाने के बाद इतना खुशी, इतना सुकून महसूस हुआ। हालांकि कितना खर्चा हुआ ये हम लोग नहीं देखे, हम लोग ये देखे कि अलग लोगों के साथ मुलाकात हुआ, अलग कल्चर में हम लोग गए, उनका खाना खाए, उनका जो त्योहार है, उनका जो पार्टी है, उनका बारे में हम लोग जानने की कोशिश किए, उनका एरिया घूमे। तो ये होता है क्या आपके अंदर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उनके साथ एक अपनापन बन जाता है। तो आप बाहर घूमेंगे तो अदर कल्चर के बारे में जान पाएंगे, उनका फूड, वहां का फूड के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, खाएंगे, अलग सा टेस्ट आप ले सकते हैं। और एक्सप्लोर सो मेनी प्लेसेस, आप बहुत सारे दुनिया आप घूम सकते हैं, बहुत सारे जगह आप घूम सकते हैं। और इस तरह का क्या करना पड़ेगा, आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा नेटवर्किंग का और जो टीम का। आपका यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट का, आपका रिटेलिंग का, आपका जो डाउनलाइन को अपना फैमिली के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ नो अदर इंडस्ट्री, अगर दूसरा इंडस्ट्री के बारे में बताएं तो नो अदर इंडस्ट्री मेक्स डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। जिस तरह वेस्टीज में या डायरेक्ट सेलिंग के बात अगर हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लोगों के लाइफ में जैसे बदलाव होता है, सोच में जैसे बदलाव होता है, लाइफस्टाइल में जैसे बदलाव होता है, माहौल में जैसे बदलाव होता है, एक अच्छा सा क्वालिटी एसोसिएशन जैसे यहाँ पे मिल पाता है। दूसरा अगर इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो वहां पे ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ अपना काम, पैसा और अपना ऑफिस के बारे में वो सोचते रहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पति लोगों को जन्म दिया है, दूसरा इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पे काफी लाखपति, करोड़पति बने हैं, मिलियनर्स बने हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाइफ में बदलाव लाते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में, सोच में बदलाव लाते हैं। और साथ ही साथ जो वेस्टिज में हम लोग काम करते हैं, इंडिया में काम करने का ये एडवांटेजेस ये है, दूसरे देश में और इंडिया में काम करने का ये बेनिफिट हम लोग का है कि अगर अमेरिका और यूरोप के बात बोले कि वहां पे कोल्ड मार्केट है। कोल्ड मार्केट मतलब वहां पे बाहर लोगों के साथ इतना उनका जान पहचान नहीं होता है। चाइना में क्या होता है कि कम्युनिस्ट सिस्टम है, मतलब रेस्ट्रिक्शन वहां पे ज्यादा है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है अपना हिसाब से रूल बनाएंगे और उस रूल को जबरदस्ती सभी लोगों के ऊपर जबरदस्ती उसको क्या करेंगे, थोपेंगे। अगर अफ्रीका के बारे में बताएंगे, वहां पे लोग बहुत गरीब है, ज्यादा पैसा वाला नहीं है, तो वहां पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल होगा। मुस्लिम कंट्री के बारे में अगर बोले तो वहां पे काफी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे बुर्का पहनने की या उनका जो कल्चर है जो भी है उसके हिसाब से, तो वहां पे काम करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन उस मुकाबले में अगर हम लोग बात करें अदर एशियन कंट्रीज में भी उस तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहां पे लिमिटेड टेरिटोरी और इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में क्या एडवांटेजेस है आप देख सकते हो। यहाँ पे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे बात करने की आपको यहाँ पे छूट है, यहाँ पे चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे छूट है, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, चीप ट्रैवलिंग, पैसा भी कम खर्चा होगा, चारों तरफ घूमेंगे, कम पैसा से आपको जाने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, वर्क रिलेशन बनता है,
जैसे मतलब किसी के घर जाते हैं तो उनको खाना देते हैं खाने के लिए, या फिर अलग तरह का उनके साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप पैदा हो जाता है। और ह्यूज टेरिटरी, काफी बड़ी जगह है, काफी बड़ी जगह में बिजनेस करने की मौका मिल सकता है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन आबादी वाली देश है इंडिया, और वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हर किसी का कल्चर होता है, हर कोई रेस्पेक्ट देता रहता है। तो यहाँ पे चीप एकोमोडेशन, कहीं अगर रुकेंगे तो कम पैसा में रुक सकते हैं, चीप कम्युनिकेशन, और हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत सारा ऐसा जगह है। जैसे मान लीजिए आप SC/ST जगह पे है, वहां पे चली जाइए, वहां पे देखिए लेडीज लोग बहुत मेहनती है, और वहां पे क्या करते हैं, हर कोई बंदा वो मतलब काम करता है फैमिली को चलाने के लिए। तो हार्ड वर्किंग लोग आपको मिल जाएगा इंडिया में। और वो दूसरा देश के मामले में, दूसरा देश के मुकाबले में इंडिया में कम आपका कंपनी है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी कम आपका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि दूसरा जगह पे एम्प्लॉयमेंट का फंड दिया जाता है, बेकारी लोगों को वहां पे महीना कुछ पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन यहाँ पे उस तरह का चीज नहीं है। मतलब काफी सारे यहाँ पे टैलेंटेड लोग यहाँ पे भरे हुए हैं, बस ढूंढ निकालना हम लोग का सर काम है। और लार्जेस्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली, या फिर लार्जेस्ट लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे हैं, जिनको पैसों की काफी जरूरत है, और जो पैसों की भूखा है, जो मेहनत करने के रेडी है। बस एक चीज कमी है, माइंडसेट उनका पूरा नहीं है, बस उनको माइंडसेट कराना हम लोग का सर काम है। अगर डाटा के ऊपर काम करेंगे आप, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से काम करेंगे, तो जरूर माइंडसेट करवा पाएंगे इंडियंस, इफ ओनली वी कैन वर्क विथ डिसिप्लिन। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन अगर रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं कि जो लोहे होता है, लोहे बहुत मजबूत होता है, लेकिन लोहे के अंदर भी जंग लग जाता है, तो वो जंग और लोहे आपका वीक हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाके काम करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस फोकस। जो फॉल्स ईगो कि मेरे को कोई नहीं बोल रहा है, मेरे को चांस नहीं दे रहा है, वो क्यों ज्यादा बोल रहा है, उसके ऊपर हम लोग को गौर नहीं करना है। मेरा काम है जो उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा, इनकम कैसे बढ़ाऊंगा, नीचे वालों को कैसे मैं उनको सक्सेस दिलाऊंगा। अगर टीम में रहता हूं तो टीम प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपलाइन है तो उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अगर मेरे को चांस मिल रहा है तो मैं बोलूंगा, चांस नहीं मिल रहा है तो मैं बैठ के चुपचाप सुनूंगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है। फॉल्स ईगो की यहाँ पे कोई जगह नहीं, जगह देते हैं तो आप खुद गायब हो जाओगे। यहाँ पे प्रोफेशनल होके हम लोग को काम करना पड़ेगा, मतलब हर चीज में हम लोग प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। जैसे पंक्चुअलिटी में, बातचीत करने में, या ड्रेस पहनने में, या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में, या फिर प्रोग्राम करने में, हर चीज में हम लोग को प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। ये कोशिश करते रहेंगे, एक दिन में नहीं होगा सर, ये धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। और नेवर गिव अप, नेवर लेट अप एटीट्यूड। बीच में तकलीफ आ सकता है, चैलेंजेस आ सकता है, बीच में लग सकता है, महसूस हो सकता है कि बिजनेस मेरे से नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है। ये अगर आता है तो बिजनेस को कभी मत छोड़िए, हमेशा अपलाइन के साथ बैठिए, बात करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा। आप फिर माइंड मेकअप करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे। जो यहाँ पे टिका हुआ है वो यहाँ पे जीता है, देखा गया है। जो छोड़ के गया है वो बर्बाद हुआ है। तो मत छोड़िए, अपना ड्रीम के साथ पकड़ के साथ रहिए, बड़ा सा ड्रीम बनाइए, बड़ा सा सोच रखिए, क्योंकि बड़ा सोच का नतीजा बड़ा सक्सेस मिलता है आपको। इसी हिसाब से आप सर यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। और लास्टली, ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड में रहिए, हमेशा सीखिए, एक छोटा बच्चा हो जाइए, अपना दिमाग को ब्लैंक रखिए। ये अगर खुद करते हैं तो हमारी टीम को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बच्ची को जब स्कूल छोटी सी बच्ची जब स्कूल जा रही है, उसको एक मास्टर ने पूछा कि बेटा, इतना सुंदर बात, इतना अच्छा बात तुमको कौन सिखाया, घर में कौन सिखाते? तो उस बच्ची ने बोली कि नहीं, मेरे को कोई सिखाया नहीं, हमारे घर में हर कोई ऐसे बोलते हैं। मतलब क्या है, उनका घर में संस्कार ऐसा है, कल्चर ऐसा है। उस तरह का माहौल हम लोग को बनाना पड़ेगा कि हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे, हर किसी को रिस्पेक्ट देंगे। कोई अगर कुछ करना चाहते तो उनको मदद करेंगे, हम लोग उनको हाथ पकड़ के उनको उठाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हम खुद किसी को हेल्प करते हैं, इफ यू हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू।
अगर मैं किसी को हेल्प करता हूं तो भगवान में मेरे को भी हेल्प करेंगे। ये विश्वास के साथ, ये एटीट्यूड के साथ यहाँ पे सर काम करना पड़ेगा। विद दिस थैंक यू सो मच। तो ये छोटी सी सेशन आज मेरे हिसाब से जो भी मेरे को सीखने के लिए कहीं पे मिला था मैं आपको आज बताया। तो ज्यादा नहीं, प्रोग्राम को खत्म करते हुए मैं आखिर में एक छोटा सा वीडियो फिर दिखाना चाहूंगा, फिर माइक हैंड ओवर करूंगा हमारे जो गुरु माँ है, मेंटर है, उनको। मैं चाहूंगा इस छोटी सी वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए। मेरे जीवन में तो बदलाव आया है, आपके जीवन में भी जरूर बदलाव आ सकता है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना यहाँ पे चाहूंगा।